अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब सूफिया जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर जब वो गौर करते हैं तो इब्तिदा किससे करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? क्योंकि आपने फरमाया था कि पहले सिफ़ात पर तवज्जो करते हैं सूफिया, फिर सिफ़ात के बाद जो ज़ात पे जाते हैं, तो ज़ात की इब्तिदा कहाँ से करते हैं? देखिए, जब सूफिया का पहला स्टेप बाय स्टेप है जी जी। राह तसव्वुफ़ जो है वो उसका आगाज़ तौबा से होता है। अब एक आम आदमी है, मुसलमान है और मुत्तकी या परहेज़गार है। सब मुत्तकी और परहेज़गार होने के लिए तसव्वुफ़ की हाजत नहीं है, यानी ख़ास चिल्ला कशी, मुराक़बा जात और तफ़क्कुर, सैर, इसकी हाजत नहीं है। सिर्फ़ इंसान को शरई अहकामात जो हैं, हराम व हलाल की तमीज़ है, इसी तरह यानी फ़ज़ूलियात से बचना, लग़वियात से बचना, और बस ये है कि जो शरई वाज़े अहकामात हैं उन पर अमल कर ले, हराम कामों से बच जाए, मकरूह तहरीमी से बच जाए, फ़राइज़ को पूरा करे, वाजिबात को अदा करे, सुनन हुदा जिनको कहा जाता है, यानी जो इबादत का दर्जा रखती है सुन्नतें, उन पर अमल करे, और सुनन ज़वाइद का भी किसी हद तक लिहाज करता हो, यानी उर्फ़ आदत के मुताबिक जो सुन्नतें, लिबास की सुन्नतें हो गई, लेन देन, उठने बैठने, सोने जागने की सुन्नतें हो गई, तो इनको भी अच्छी नीयत से करेगा तो इंशाअल्लाह सवाब पाएगा। तो ये एक आम आदमी की ज़िंदगी है। अभी उसको कोई तरीक़त की हाजत नहीं है इतना करने के लिए। इतना करने के लिए उसको शरीयत की हाजत है, और शरीयत का जो ज़ाहिरी इल्म है, यानी किसी अच्छे अहले सुन्नत मुफ्ती साहब से वो पूछ कर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामला कर सकता है। हाँ, अकायद का इल्म ज़रूरी है उसको, कि अकायद का इल्म भी चाहिए उसको, और उस पर पूरा यकीन भी चाहिए। इस्लामी अकायद वो तो मुसलमान होने के लिए उनका मानना ज़रूरी है, और जो ज़रूरियात अहले सुन्नत है उनको इसलिए ज़रूरी है कि उनको मानना सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों तरीके की, ये तो बैकग्राउंड है इसका। ये तो बंदा मुसलमान है और सुन्नी मुसलमान है, मुत्तकी मुसलमान, ये तीन दर्जे उसके तय होने चाहिए पहले। क्योंकि कुरान पाक में है, जो सलूक पे चलना चाहे उसके लिए है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तक़वा इख्तियार करो। ठीक है, आगे है वब्तगू इलैहिल वसीलता, वो अगला स्टेप है कि फिर उसकी तरफ जाने के लिए एक वसीला, कोई वसीला तलाश करो। वह जाहिदू फ़ी सबीलिही, और फिर उसकी राह में मुजाहदा करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुमको फ़लाह बातिनी भी हासिल हो सके। ज़ाहिरी फ़लाह के लिए क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ज़ाहिर में जो भी दावत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको आप मान ले तो आप मुसलमान हो जाएंगे और फ़लाह पा जाएंगे। इसका नाम रखा गया है फ़लाह ज़ाहिरी। सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको बयान किया कि फ़लाह दो तरह की है। एक फ़लाह ज़ाहिरी है जो आम मोमिनों को हासिल है, और एक फ़लाह बातिनी है जो कि मुक़र्रबीन का हिस्सा है, सिद्दीक़ीन का हिस्सा है। वो फिर अहले सुलूक
में से लोग वहाँ पहुँचते हैं, अल्लाह जिनको चुनता है वो पहुँचते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ के बाद जब बंदा मुत्तकी हो गया, तौबा कर ली उसने, और अपने ज़िम्मे जो नमाज़ें हैं बाकी अदा कर ले, जो रोज़े हैं वो अदा कर ले, लोगों के हुकूक़ हैं वो हत्तल इम्कान उनसे बरी ज़िम्मा हो जाए, जिस पर जुल्म किया है उससे माफ़ी मांग ले, अगर कोई माली करप्शन की है तो उनको या तो अदा कर दे या उनसे माफ़ करा ले, या देने का वादा कर ले कि थोड़े थोड़े करके दे दूँगा। तो ये उसके हुकूक़ की अदायगी हो गई, वो सारे मामला से बरी ज़िम्मा हो गया। तकवे की उसने समझ लो एक हद, उसने तकवे की हद में आगे मुत्तकी हो गया वो। अब आगे क्या है, वब्तगू इलैहिल वसीला, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो बग़ैर वसीले के, वो बग़ैर पीर कामिल के वो तय नहीं हो सकता, क्योंकि वो राज की बातें, उसके बारे में उस हदीस पाक में इशारा मिलता है जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वआइन मिनल इल्म, ठीक है, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन हासिल किए, यानी 2 तरह का इल्म हासिल किया। फ़अम्मल अव्वलु फ़बसस्तुहु, और जो पहली तरह का इल्म है वो तो मैंने ज़ाहिर कर दिया। व मसानी लो बसस्तुहु लक़ुतिअ हाज़ल बुलूम औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि और अगर मैं दूसरी तरह का इल्म ज़ाहिर करूं तुम्हारे दरमियान में तो तुम मेरा गला काट दोगे, मेरा गला कट जाएगा, यानी वो राज की बातें ख़ास लोगों के लिए। तो खासा दी गल आमा आगे करनी नहीं मुनासिब, तो मुनासिब नहीं है कि ख़ास बातें, ख़ासों की बातें आम के साथ किया जाए। अब जो ज़ाहिरी इल्म है और ज़ाहिरी इल्म में मशगूलियत है वह इंसान को दर्जा कमाल तक ले जाती है, लेकिन ज़ाहिर में भाई जो इल्म इंसान हासिल करेगा, जिस फ़न में अपनी उम्र अज़ीज़ का हिस्सा सर्फ करेगा, अपनी जिद्दोजहद करेगा, तो उसी में कमाल हासिल करेगा ना, दूसरे में तो कमाल नहीं हासिल करेगा। खैर वो तकवा और परहेज़गारी तो बंदा कर लेता है, हासिल कर ले, हुकूकुल इबाद की अदायगी से किसी हद तक बरी ज़िम्मा हो जाए, जितना जितना उसको मालूम है। उसके बाद वो शेख कामिल की तलाश करे जो 4 शर्तों का हामिल होना चाहिए, यानी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, फासिक मौलिन ना हो, इल्म फ़िक़्ह इतना जाने कि अपनी ज़रूरत का मसला बग़ैर किसी की मदद के ख़ुद किताब से निकाल सके। चौथा, उसका सिलसिला इजाज़त का जो है वो मुत्तसिल, यानी उसको उसके पीर ने बिठाया हो गद्दी पर, और उस पीर को उसके पीर ने बिठाया हो, इजाज़त और खिलाफत दी हो। वाला हाज़िल क़ियास, ये ऊपर तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये इजाज़त मुत्तसिल हो, वो पीर कामिल हुआ। उसमें कहीं ये नहीं है कि वो कश्फ व करामत रखता हो, शरीयत का ताबे हो, शरीयत का मुत्तबे हो और रोशन ज़मीर हो। बात नहीं, उसकी शर्तें भी हैं, बुज़ुर्गों ने कुछ बयान की है कि औलियाउल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का वली वो होता है, अल्लाह के औलिया वो होते हैं जब इनकी ज़ियारत की जाती है तो अल्लाह याद आता है। तो जिनके पास बैठने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, दुनिया की मोहब्बत में कमी वाक़ई हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो, सहाबाए किराम और अहले बैत का अदब और मोहब्बत पैदा हो, औलिया किराम से निस्बत और उनसियत पैदा हो, ज़िक्र करने का दिल चाहे, गुनाहों से नफ़रत होने लगे, नेकियों से रग़बत होने लगे, और काल और हाल दोनों करीब करीब आ जाए। सिर्फ काल नहीं, सिर्फ काल तो बहुत जगह, काल के साथ साथ उस पर हाल भी तारी होना शुरू हो, यानी जो कह रहा है उसका असर अपने अंदर भी पाए, तो समझें कि वो सही जगह जा रहा है।
यानी ज़ाहिरी शर्तों के पूरा होने के बाद बातिनी शर्तें भी हैं, कम से कम इतना तो हो। उसके बताए वो ज़िक्र व अज़कार जब आप करें तो आपको कुछ नतीजा हासिल होना चाहिए, और वो हाल के ज़रिए हो, हाल की सूरत में होना चाहिए। कलाम भले ज़्यादा ना हो आपका, मन आरफ़ल हक़्क़ कल्ल लिसानु, जो हक़ को पहचान लेता है तो उसकी ज़बान खामोश हो जाती है। तो हाल जो है वो बंदे को बोले क्या, वो हाल बोला नहीं जा सकता, ठीक है। अब जब इंसान अपने शेख कामिल के, जो शरअन भी शेख कामिल हो और तरीक़तन भी शेख कामिल हो, उसके बताया कि जब इंसान ज़िक्र व अज़कार करता है तो उसकी इजाज़त से करता है तो उसमें एक ख़ास किस्म की तासीर पैदा होती है उसके करने में। और अगर भरपूर तवज्जो से की जाए, जैसे कि तरीक़ाकार चला आ रहा है बुज़ुर्गों का कि वो खानकाहों में रहते थे और चिल्ले काटते थे, परहेज़ करते थे, दुनिया के मामलात से ज़रूरत की हद तक ताल्लुक़ रखते थे, हमारी तरह हर वक्त मोबाइल में नहीं रहते थे और दीगर दुनिया के मामलात में नहीं रहते थे। अगर कोई ऐसा मामला करता है, कुछ शराइत 10% 20% ही पूरी कर ले, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर वो शेख कामिल के पास है तो उसका फिर बातिन खुलना शुरू हो जाता है। बातिन खुलने में उसको ज़िक्र से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, पहली बात ये। दूसरा ये कि उसको अपने ऐब ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, अपनी खामियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी, दूसरों में से तवज्जो हट जाएगी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बल्कि अपना समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मेरे अंदर तो ये खामी है, मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर ये खामी है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जब बंदे पर मुतवज्जह होती है इस सिलसिले में, तो उसकी पहली निशानी है कि बंदे को अपने ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो होना चाहिए कि बंदे को उसके ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं, निशानी है। फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है तो उसको कायनात में और अपने आप में अल्लाह तबारक व तआला के निशानियाँ और दलाइल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सैर आफाकी और सैर अनफुसी। सैर आफाकी कायनात की सैर, कि सूरज को देखता है तो खुदा याद आता है, पहले भी देखता था लेकिन कभी याद नहीं आता था। चाँद को देखता है तो तवज्जो बनाने वाले पे जाती है। अच्छा, जन्नत और दोज़ख का जिक्र होता है तो उसमें भी उसको खुदा याद आता है। अपनी हासिल हुई हुई नेमतों को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है तो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है उन्होंने मुझे माँ बाप अता किए। बीवी बच्चों को देखता है तो अल्लाह की तरफ तवज्जो जाती है। इवन ये कि वो कुफ़ार को देखता है तो शुक्र करता है कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे काफिर नहीं बनाया। जानवरों को देखता है तो शुक्र करता है अल्लाह शुक्र है तूने मुझे जानवर नहीं बनाया। तो अशिया की मार्फत, अशिया की हकीकत उसमें ज़ाहिर होना शुरू होती है कि ये अशिया क्या है। फिर अपने अंदर वफ़ी अनफुसिकुम, हाँ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हम तुमको आफाक में अपनी अलामतें दिखाएंगे और तुम्हारे अपने अंदर भी, अपने अंदर वो देखता है कि मैं क्या हूँ, हाँ, कि हल अता अलल इंसानी मिनद्दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, क्या ज़माना ऐसा एक वक्त नहीं गुज़रा इंसान पर कि वो कोई मज़कूर चीज़ ही नहीं था। वो क्या था? मादूम था। तो ऐसे ये जहान भी मादूम था, अल्लाह ने इसको कुन कहकर वजूद बख्श दिया। फिर आहिस्ता 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 उस पर मार्फत आसारी, इसको कहते हैं मार्फत आसारी, कि अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद आना, मार्फत आसारी शुरू होती है। मार्फत आसारी के बाद फिर बंदा तरक्की करता है तो मार्फत अफ़ाली शुरू होती है।
अल्लाह तबारक व तआला का कि काम वो देखते हैं कि वो कभी बारिश बरसा रहा है, कभी धूप निकाल रहा है, किसी जगह कहत है तो किसी जगह फरवानी है, किसी को पैदा कर रहा है, किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है उसके हुक्म से। हाँ, कोई जवान हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई पुराना हो रहा है, कोई नया पैदा हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, कोई बिगड़ रही है। ये कौन कर रहा है? इसके पीछे अम्र इलाही है, उसकी तवज्जो अम्र इलाही की तरफ जाती है कि इन तमाम कामों के पीछे फ़ाइल हकीकी कौन है? फ़ाइल हकीकी अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, इसके बाद क्योंकि फ़ाइल हकीकी है वो, तो जो मारने वाला है वो भी वही है, जो ज़िंदा करने वाला है वो भी वही है। तो मारना और पैदा करना ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। ये मार्फत सिफ़ाती हासिल हुई उसको कि वो उसने जान लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ही जानता, तो पहले भी था, अब वो गौर कर रहा है, तफक्कुर कर रहा है, तो उस पर ये कैफियत तारी होना शुरू होती है। जानता तो पहले भी है। अब वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह जिसकी चाहता है रोज़ी तंग कर देता है, जिसकी चाहता है खोल देता है रोज़ी। हाँ, तो कब्ज़ो बस्त, मौत व हयात, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये उसके अफ़ाल है। तो उसको अपनी रियासत के मुताबिक फ़ज़ल खुदाबंदी से उसको मार्फत अफ़ाली शुरू होती है। अब अफ़ाल किसके हैं? वो अफ़ाल किसी सिफत का मज़हर है। जो रहम का फ़ेल कर रहा है वो रहीम है, तो ये मार्फत सिफ़ाती शुरू हुई। और सिफत रहमत की है, रहीम की, रहमान की, अरहम और राहिमीन की सिफत है, तो वो कोई ज़ात है ना। तो अब मार्फत ज़ात हासिल होगी। इतने स्टेप्स के बाद मार्फत ज़ात हासिल होगी। अब ये हर एक की अपनी अपनी है, ये सारी मार्फतें, ये सारी सैर और ये सारी मार्फत की अक़साम, हर वली की, हर सालिक की अपनी अपनी है। अच्छा, हर सालिक ज़रूरी नहीं वली बन जाए, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो जो सालिक होता है उसकी मार्फत अपने ज़र्फ़ के मुताबिक होती है, इसीलिए एक की मार्फत दूसरे की मार्फत के बराबर नहीं होती। बाज़ों को उनके अक़वाल मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ों का। अब फिर ये पूरा फ़न तसव्वुफ़ है, बुज़ुर्गों ने इसको तरतीब दी कि इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं। अब हर एक का अपना अपना तरीक़ा है। बुज़ुर्गों ने क़ुर्ब इलाही हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े, किसी ने भूख पे तवज्जो की, किसी ने रोज़े पे की, किसी ने फ़ाक़े पे की, किसी ने शुक्र पे की, किसी ने सब्र पर तवज्जो दी, किसी ने मुनाजात पर की, किसी ने खल्क़ खुदा पर की, खिदमत करने के लिए कि खल्क़ पर खिदमत करूँगा मैं, यहाँ से मार्फत हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत। हाँ, कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं अल्लाह से मिला देते हैं। सैयदना मैंने फ़तावा रज़िया में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल पढ़ा, उनसे मंसूब एक कौल है कि आप सैर बहुत करते थे, जंगलों की, पहाड़ों की और शहरों की। किसी ने पूछा, हज़रत आप इतना सैर क्यों करते हैं? फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फ़लाह वाले को देख लूँ ताकि मुझे भी फ़लाह हासिल हो जाए। आजिज़ी की इंतहा। तो कहते हैं जिसने किसी फ़लाह वाले को देखा ना, वो कभी फ़लाह नहीं पाएगा। फ़लाह वाला ही फ़लाह वाले को फ़लाह तक पहुँचाएगा। जिसको फ़लाह हासिल नहीं है, अगर वो जब तक किसी फ़लाह हासिल किए वो शख्स को ना देख ले, इसको भी फ़लाह नहीं हासिल होगा। अच्छा, ये फरमाया। अच्छा, जब तक ये शख्स किसी फलाह वाले को नहीं देखेगा, हाँ, तो खुद भी फलाह नहीं पाएगा, उस वक्त तक फलाह नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। अच्छा, तो अब ये बुज़ुर्गों ने फिर इसके लिए तरीके बनाए। अब जिसने जो तरीका इख्तियार किया वो उसके नाम से चल पड़ा। सुलूक शत्तारी शुरू हो गया। अच्छा, किसी ने कोई सुलूक, और तरीके का नाम सुलूक रख दिया उन्होंने। ठीक है। अब कोई
उन्होंने अपने उसूल बनाए, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि पहले तकवा हो, पहले ईमान हो, सुन्नियत है, फिर तकवा है, फिर वो एक पूरा यानी एक कोर्स है पूरा। इसके करने के बाद फिर मार्फत हासिल होती है इसको, मार्फत ज़ात इलाही किसी हद तक हासिल होती है इसको। अच्छा, इसके दौरान क्या होता है कि अब वो क्योंकि किसी शेख की तरबियत में रहकर सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि नमाज के 2 रकत या 4 रकत का इमाम होता है, उसकी आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, है ना। जब तक आप उसके पीछे हैं तो आपको उससे सवाल नहीं करना। भाई आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाली सूरत ना पढ़ो, आपने तो भाई सूरह बकरा शुरू कर दी। हाँ, अब उसने सूरह बकरा शुरू कर दी तो आप भी खड़े हैं। जब तक आप मुक्तदी हैं आप उसको टोक नहीं सकते। तो मन क़ाल लिशैख़िही लिमा लम यफ़लह, कि जिसने अपने शेख को कहा कि क्यों फला नहीं पाएगा। अच्छा, ये तरबियत में यानी पीर इरादत जो होता है उसका मामला ये है कि उससे आपने नहीं पूछना कि भाई ये मामला क्या है, क्यों है, इतराज़ नहीं करना। हाँ, हिकमत के तौर पे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हिकमत है। दिल मुतमईन है और आप हिकमत से उसकी हिकमत मालूम करना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, यानी उसमें भी रुख्सत है। पसंदीदा नहीं है कि खामोश रहेंगे तो खुद ही ज़ाहिर हो जाती है बाज़ औक़ात। अच्छा, तो जब इंसान शेख के ताबे हो जाता है, बिल्कुल उसकी मर्ज़ी पर ढल जाता है, तो उस स्टेज का नाम रखते हैं फ़ना फ़ी शेख, कि ये अपने शेख में फ़ना है, यानी अपनी मर्ज़ी को इसने शेख की मर्ज़ी के ताबे कर दिया। इस फील्ड में तो शेख कहते हैं वही करता है, अपनी मर्ज़ी नहीं चला, क्योंकि अभी ये साहिब हिकम और साहिब हुक्म नहीं हुआ, तो इसलिए इसको इजाज़त नहीं है अभी कि ये कुछ अपनी राय दे। अकूल कहने की अभी इसको इजाज़त नहीं है, अभी मुक़ल्लिद महज़ है इसको, बस ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे। जैसे कि हम फ़नाफ़ी इमाम आज़म है कि नहीं, हम फ़िक़्ह हनफ़ी में बस गर्क हैं, हमने इमाम शाफ़ी को भी नहीं लेना, इमाम मालिक को भी नहीं लेना, और इमाम अहमद बिन हम्बल को भी नहीं लेना। अगरचे हम उनको हक़ पे मानते हैं, अपनी जगह वो सही है, मकबूल है। मतलब हक़ में माना होने का ये है कि वो भी रस्ते, तीनों रस्ते अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, लेकिन कहते हैं कि राय हमारे इमाम की सही है हर मामले में, ये हमारा हुस्न ज़न। ऐसा ही अपने पीर के लिए भी होना चाहिए। अगर ऐसा अपने पीर के लिए हो गया तो ये हो गया फ़नाफ़ी शेख। अच्छा, क्योंकि फ़नाफ़ी शेख, अब इसका शेख जो है वो आगे अपने फ़ना, अपने शेख में फ़ना है, और ये सिलसिला आगे चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। तो अगला स्टेप है इसका फ़ना फिर रसूल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके मामलात पे तो हम कोई आमियाना, कोई आम सूफियाना पैमाना लगा के नहीं देख सकते, लेकिन अगर हिम्मत की जाए कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भाई अपनी मर्ज़ी से कलाम भी नहीं करते थे, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की हिकमतों को जानते थे और उस अपनी मर्ज़ी से कलाम नहीं करते थे। और अपनी मर्ज़ी तो हमें बताने के लिए ये अल्फाज हैं ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एतराज़ ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक ही बिल्कुल अल्लाह की मशीयत के और उसकी रज़ा के मुताबिक है। अगर सरकार अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कहते हैं वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल है। हाँ, ये नहीं कि वो कोई अलग बात हो जाएगी, अल्लाह की रज़ा से हट के बात कर देंगे ना, ये लोगों को समझाने के लिए है।
ताकि तुम ये ना कहो कि भाई ये नबी यहाँ अपनी बात करते रहते हैं, माअज़ल्लाह कोई ऐसा मेरे नबी पर इतराज़ ना करे कोई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कलाम पर अपनी मोहर लगा दी कि ये तो मेरी मर्ज़ी से कलाम करता है, मेरा नबी मेरा महबूब तो मेरी मर्ज़ी से बोलता, अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता। और अपनी मर्ज़ी सरकार की क्या है, वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। अब ये समझने की बातें हैं, ये नहीं कि कोई अलग अलग चीज़ें। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला जो उर्फ़ में हम शरा यानी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, इनसे बहुत ऊपर का मामला है। बाकी बिल व रफ़अना लका ज़िक्र, मकाम महबूबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए, तेरी वज़अ वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, और यूँ मजाज़न जिसको चाहे कह दें कलिमा नूर का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबियों के नबी हैं, गैब जिसको यानी जिसको जो गैब की बात भी मिलती है वो हमारे आका से मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बताता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर लम्हे आपका मामला तरक्की पर। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और अल्लाह ने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया, तो उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर सी बात है कि फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला और ऊपर की मंजिलें हर लम्हे तय करते ही चले जा रहे। तो जो बंदा आता है सुलूक में तय करते करते आता है, पहले फ़नाफ़ी शेख होता है, फिर फ़नाफ़ी रसूल होता है, और इसमें ही वो गुम हो जाता है, इसी में उसको फ़ना फिल्ला हो जाती है कि और बका बिल्ला की मंजिल हासिल हो जाती है। फनाफी शेख या फनाफी रसूल की क्या निशानी उसको महसूस? फनाफी रसूल की निशानी ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायत दर्जा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई ईमान वाला नहीं होता, यानी कामिल ईमान वाला। अब कामिल ईमान वाला मुकर्रबीन की निशानी ना, कामिल ईमान कि जिसके आगे बस ईमान हो गया मुकम्मल, बस गोया के वो उसको हक़्क़ुल यकीन हासिल हो गया। उस वक्त तक नहीं हासिल हो सकता जब तक कि आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैं उसको उसके औलाद से, उसके वालिद से और उसके तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से उसको गायत दर्जे की मोहब्बत महसूस हो अपने अंदर। पहले भी थी, हर मुसलमान को होती है। मुसलमान नहीं होता तो अला ला ईमाना लिमन ला महब्बत अला, जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखता वो तो मोमिन ही नहीं, बल्कि मोमिन इस मोहब्बत ही का, ईमान इस मोहब्बत ही का तो नाम है। अब जितनी मोहब्बत होती चली जाएगी उतना ईमान उसको पुख्ता होता चला जाएगा, फना फिर रसूल हो जाएगा। और ज़ाहिर में उसको अब सुन्नतों पर अमल करना, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों पर अमल करने के लिए उसको किसी तकल्लुफ़ से काम नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, अब उसके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, जैसे नमाज के बारे में आता है व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन के वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से इस्तिआनत लो, एक मकाम पर यह आया। दूसरे पे क्या आया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, के नमाज जो है वो सिवाय खाशिईन के, खुशू रखने वालों के, बाकी सब पे भारी है। अब इस पे नमाज अगर भारी नहीं हो रही है तो समझ लें कि अल्लाह की रहमत से ये खाशिईन के ज़ुमरे में इसको ले लिया गया। तो इसी तरह हदीस बाग में सुन्नतों के बारे में है, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की।
और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो जन्नत में मेरे साथ होगा। आपका मकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रास्ता भी बताया गया कि अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करो। और मोहब्बत कैसे होती है? जब इंसान अकीदत के साथ किसी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है। जैसे उसको सुन्नत का नहीं पता, भाई ये चीज़ सुन्नत है या नहीं, अब उसको पता चला ये चीज़ सुन्नत है, अब उसने उसको अकीदत से अपना लिया। अब क्या होगा कि इसकी मोहब्बत वो अमल करता चला जाएगा और इसकी मोहब्बत उसके दिल में गहरी होती चली जाएगी। होते 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 ये मोहब्बत सुन्नत से सुन्नत वाले तक ले जाएगी उसको। अब इसके दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की मोहब्बत पैदा होगी। तो यूँ ये फ़नाफ़ शेख हो जाएगा, फ़नाफ़ रसूल हो जाएगा। तो ये उसकी निशानियाँ हैं कि जब इसकी तफसील तो फिर बहुत है, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि उसको ज़ियारतें होना शुरू हो जाएंगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो बड़े अकाबिर औलिया होते हैं, ऊंचे दर्जे वाले, उनके बारे में तो कहा जाता है कि जलवा महबूब उनसे कभी ओझल नहीं होता, कभी ओझल नहीं होता, कभी ओझल नहीं होता। और उनसे उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो जागते में ही आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से और सोहबत से मुशर्रफ किए जाते हैं। आप बताइए, फ़नाफ़ रसूल का मामला यहाँ तक जाता है। हाँ। तो जैसे कि अब्दुल अज़ीज़ दबाग रहमतुल्लाह अलैह साहिबुल इब्रीस फरमाते हैं कि जब तक कोई जागते में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर ले, उस वक्त तक उसकी विलायत का कुछ एतबार नहीं, सल्ब हो सकती है। हाँ, अगरचे वली हैं, ज़रूरी नहीं कि सल्ब हो ही जाए, लेकिन वो मकाम हिफाजत तक नहीं पहुँचा अभी, जहाँ पहुँच कर सालिक को महफूज कर दिया जाता है और उसके ईमान को कबूल कर लिया जाता है, कबूलियत की मोहर लगा दी जाती है जागते में दीदार में। हाँ हाँ, तो भाई ऐसे रिजाल अल्लाह के बंदे ऐसे हुए हैं ना। हाँ, और होते हैं, ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का सिलसिला तो हमारे आका पर ख़त्म कर दिया ना, लेकिन विलायत का सिलसिला तो जारी है। तो ये ख्याल कि भाई अब तो सुलूक का सिलसिला ही नहीं होता। जी देखिए, ये दौर ऐसा है ना, ये दौर ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, कि सुलूक का सिलसिला अब छुप गया है, लेकिन ये है कि हमारी आंखों से छुप गया है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस पे जो है ना कह सकते हैं, उलमा की ज़बान में हम इसको कह सकते हैं कि लम अक़िफ़ अलैहि, कि मैं इस पर मुत्तला नहीं हो सका। अगर कहीं सुलूक का सिलसिला है तो जो इस्तिलाही ज़बान है और मोहताज ज़बान है वो यही है कि हम कहें कि भाई मैं सिलसिला सुलूक पर मुत्तला नहीं हो सका, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन का सिलसिला तो जारी है, क़यामत तक औलिया तो होते रहेंगे, तो सुलूक भी होता रहेगा। अगर मुझे नहीं मिला इसमें से हिस्सा, हो सकता है मेरा हिस्सा अभी ना मुझे मिला हो, या हो सकता है मरने से पहले मिले, या हो सकता है मेरा हिस्सा ही है या नहीं अल्लाह रसूल को पता है। तो मैं जिसका है हिस्सा और जो सुलूक पे चल रहे हैं और जो सुलूक तय करते हैं और जो सुलूक तय करवाते हैं अल्लाह के नेक बंदे, मैं उनके तरीक़े का इनकार तो नहीं कर सकता कि अब नहीं होता, क्योंकि मैंने सारी दुनिया रूए ज़मीन का हिस्सा वैसे खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अब मैं उस दर्जे पे तो फायदा नहीं हूँ कि मैं ये बात कह दूँ कि भाई हाँ मैंने रूए ज़मीन सब देख ली है और अब कहीं सुलूक नहीं होता। ऐसा कहना सही नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये फिर सिरे से इनकार ही हो जाएगा कि अब तो नहीं होता। जैसे नबूवत ख़त्म हो गई, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, यानी तो अब विलायत का सिलसिला ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं, सिलसिला विलायत है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि भाई मुझे कोई बंदा नहीं मिला ऐसा। हाँ, अल्लाह करे, दुआ करे कि आपको कोई मिल जाए, और ये हो सकता है कि मिल जाए कोई,
तो पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो अगर आपके नसीब में हुआ तो मिल ही जाएगा भाई आपको भी। आपका दिल अच्छा है, अगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ज़ाया नहीं करता। जिसका हिस्सा उसने जिस फ़न में जिस फील्ड में रखा है उसको वहाँ तक पहुँचा ही देता, कैसे ही पहुँचाए। बाज़ औक़ात झूठे के ज़रिए सच तक पहुँचा देता। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत कहाँ हुई? फ़िरौन के महल में आप शहज़ादों की तरह पले बढ़े। हाँ, लेकिन आप तो नबी थे ना भाई, अल्लाह के रसूल थे, तो आप वहाँ पर फिक्स नहीं हो सकते थे, वो माहौल आपके लिए फ़िट नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तरबियत के लिए शुएब अलैहिस्सलाम के बाद पहुँचा दिया। ठीक, कि आपके नसीब में तो था ना, रिसालत का इजहार करना आपके नसीब में था, और आप रसूल ही थे, तो अल्लाह ताला ने उसका ज़हूर फरमा दिया। ऐसे तो ऐसा होता है कि खानका ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि आजकल तो खानका तो शाज ही है कि खानका भी हो और लोग वहाँ पर जाएं और चिल्ला चिल्ली करें। नहीं, वही बात है कि हमने जितना हम देखते हैं हमें कम मिलता है, असल में हमारी फील्ड नहीं है ना। बिल्कुल चिल्ला गाए भी हैं, लोग करते भी हैं, आपको लोग मिल भी जाएंगे जो सुलूक तय करवाते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है कि ये मख्फी रखा गया है। अब एक चीज़ अल्लाह रसूल की तरफ से ही मख्फी है, फिर आज का दौर, आजकल तो नमाजी होने बड़ी करामत समझा जाता है कि सही में कोई नमाज़ पढ़ ले तो कहते हैं यार वाह भाई बड़ा नेक आदमी है तो। हालांकि नमाज छोड़ना सहाबा किराम के दौर में ये मुनाफिकों की अलामत थी। हाँ, बल्कि बाज़ रिवायतों में ये है कि मन तरक सलाता, एक जगह मुतअम्मिदन है और एक जगह मुतअम्मिदन नहीं भी है, कि जिसने नमाज को छोड़ा फ़कत कफ़र, उसने कुफ्र किया, हदीस पाक में। तो कौन सा दौर था वो? अब आज के दौर में अगर हम इसको ज़ाहिर में ले लें तो कौन मोमिन कौन बचेगा फिर? तो फिर बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हाँ, इसमें मुराद ये है कि नमाज की फ़र्जियत का इनकार कर दे, हकीर समझ के छोड़ दे नमाज को, कि नमाज की अहमियत ना समझे, उसके तौहीन समझे, या हकीर समझ के छोड़ दे कि नमाज से क्या होता है, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, माज़ल ऐसे कलिमात अगर कोई कहे कि नमाज को फिर तर्क करे, फिर तो वाकई काफिर है वो सबके नज़दीक। वरना जब कुरूने उला था, सहाबा किराम का दौर था, तो एक नमाज छोड़ता था तो उसके अव्वल तो कोई छोड़ता नहीं था, सहाबा किराम थोड़ी छोड़ेंगे नमाज। जो जमात में भी पीछे रह जाता था जानबूझकर, उसको भी कहा जाता तो मुनाफिक है, उसको मुनाफिक समझा जाता था, तो जमात में नहीं आता। अब कहाँ वो दौर, कहाँ ये दौर कि अब इस दौर में हम सूफिया को अवाम में तलाश करें या उलमा में तलाश करें। अब उलमा ज़ाहिर जो हैं उनकी मसरूफियात वैसे ही ज़्यादा है, उनको तदरीस करनी है, उनको दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है उर्फ़ को जानने के लिए, और अब इतना वास्ट हो गया है ये, और हाफ़िज़े इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब उलमा बहुत ज़्यादा फ़नून में महारत भी नहीं हासिल कर सकते। शुक्र है वो तो कि चलो मोबाइल में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, सर्च करना आसान हो गया, फतावाजात मिल जाते हैं, सर्च करना आसान हो गया, बहुत सारी सहूलतें हो गई। वरना हमारी जितनी उम्रें हैं और जो हमारे हाफ़िज़े हैं, आज की बात कल याद नहीं रहती, कहाँ पढ़ा था, अच्छा, और फिर जय्यद उलमा का दुनिया से चले जाना कितना बड़ा लॉस है ये हमारी उम्मत का, क्योंकि आलिम की मौत ऐसा सुराख है इस्लाम की चादर में जो कभी भरा नहीं जा सकता, है ना, ये तो रिवायतें मौजूद हैं इस पर। अब वो दौर नहीं है। अब उलमा ज़ाहिर में आप खानका की सूफिया तलाश करेंगे तो भला कैसे पाएंगे? इनकार भी नहीं कर सकते। हाँ, इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं है। हाँ, बुज़ुर्गों ने, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह तो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
कि सुन्नत जारिया है कि यहाँ पर उसने हक और बातिल को मिला के रखा है। हाँ, हक के जैसा बातिल भी मिल जाएगा आपको। ठीक, 72 फिरके कलमा तो पढ़ते हैं, जी जी जी। तो 73वां भी कलमा ही पढ़ता है। एक जन्नती बाकी 72 दोज़खी। अब कोई 72 को ढूंढ ढूंढ के बोले भाई ये भी सही नहीं, अच्छा ये भी सही नहीं है, 4-5 देखे बोले यार कोई भी सही नहीं होता। अरे कोई तो सही होगा, ये तो है ना। आपको 73 देखने पड़ेंगे ना भाई, अगर आपको देखना ही है तो फिर मिलेगा ना आपको 73वां। ऐसा होता ये है कि 10 जगह खुदाई करते हैं, खारा पानी निकलता है, एक ही जगह मीठा निकल आएगा। अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करेगा। आपने 10 जगह खुदाई की, उसके बाद ना आपने बोला यार यहाँ मीठा पानी होता ही नहीं है। अरे समंदर के खारे पानी में मीठे पानी के कुएं होते हैं, समंदर में मीठे पानी का कुआं होता है। आप देखें अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र देता है। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे आजकल कोई बोले कि भाई रिस्क हलाल तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि नामुमकिन मुताज़्ज़र काम का हुक्म दे दिया हमें। ऐसा तो नहीं हो सकता, है कम है, अच्छा थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन है और काफ़ी व वाफ़ी है। क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह का फैसला है तो कि हर बंदे का, हर चांद का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है ना, तो पैदा भी किया है फिर उस रिज़्क़ को। अब कोई उर्फ़ आम को देख ले कि यार नेट पे जाएं तो हम हर ऐप में ख़राबी है, हर ऐप हराम रिज़्क़ दे रहा है। अच्छा नौकरियों में जाएं तो कोई हलाल का नहीं है रोज़ ज़रिए रोज़गार। अच्छा सरकारी नौकरियों पे जाएं तो नहीं है। अच्छा यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कहीं पे भी नहीं है। और वो 10-12 चीज़ों को देखने के बाद मना कर दे, भाई होता ही नहीं ऐसा। ये होता है, आप भी तलाश कर मिल जाएगा आपको, जैसे वहाँ तलाश करते हैं ना रिज़्क़ के हालात। तो अगर आपको ये चाहिए सुलूक, पहले पूछे अपने दिल से कि मुझे चाहिए, मेरा ऐसा मिजाज है सूफिया वाला या मेरा मिजाज आलिमाना है। अपने आप से पूछे ना भाई कि मैं सूफ़ी में, तो फिर मिटाना पड़ेगा आपको, अपने आप को मिटा लेंगे। अलकाबाद कुछ नहीं हो सकता, गद्दी छोड़नी पड़े, मसनद तदरीस सही रहेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। जो मदीने जाना पड़ता है तो घर से तो चल के जाएगा ना, छोड़ेगा ना घर बार को, मदीने जा रहा है ना भाई। और सब अपना जो है गाड़ी बंगला तो यहीं छोड़ के जाएगा, फैक्ट्री यहीं छोड़ के जाएगा, तो ज़रूरत का सामान लेगा, चलो क्रेडिट कार्ड ले लेगा, चंद हज़ार रियाल ले लेगा अगर लिए, बहुत ज़्यादा भी लिए तो। अब तो चलो बैंक वहाँ से भी कंट्रोल हो जाता है जाकर, तो लेकिन बहरहाल बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर जाकर वो मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार देखता है खाली, और दरो दीवार देखता है, अगरचे वो भी बड़ी सादत की बात है। क्या मुलाकात हो जाती है? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दीदावर जो है ना, नरगिस का एक जो फूल होता है ना, शायद आपने देखा हो। मैं इसकी आपको एक ज़रा तफन्नुन एक वजाहत भी कर दूं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। क्या मतलब इसका? नरगिस का फूल होता है, नरगिस के फूल की शक्ल आँख की तरह होती है, लेकिन वो आँख, उसमें वो जो हमारी आँख की तरह ना आँख होती है वो, लेकिन उसमें देखने वाली पुतली नहीं होती। उस आँख में, नरगिस के फूल में, और देखने वाली पुतली नहीं होती, उसकी छवि नहीं होती उसमें। तो उसको कहा जाता है बेनूर आँख है ये।
तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। कभी कभार कोई ऐसा हज़ारों में लाखों में कोई ऐसा फूल नरगिस का पैदा हो जाता है जिसमें वो पुतली भी बनी हुई होती है, तो पुतली को बोलते हैं दीदावर, देखने वाला दीदावर, उस पुतली को कहते हैं दीदावर। तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, कि एक देखने वाली आँख बड़ी टाइम के बाद मिलती है इंसान को। ऐसा नहीं, बड़ा रोना पड़ता है, बड़ा मचलना पड़ता है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके अब सूफिया का कौल है कि 40 अमवात नफ्स पर वाक़ई होती हैं तो दिल जिंदा हो। नफ्स 40 मरतबा मरता है, फिर दिल जिंदा होता है। पता नहीं क्या माना है इसका। यानी ये है कि बहुत कुछ तर्क करना पड़ता है। तर्क करते 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 देखो ना, इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा था उसने वाक़यात के मुताबिक, कि जब आप अपने बाला खाने में महल पे लेटे हुए थे, महल में बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो एक शख्स आपकी छत पे चल रहा था, महल की छत पे। तो आपने आवाज़ दे के पूछा, अरे कौन है ये? तो आवाज़ आई, मैं हूँ, मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि अरे नादान, महल की छत पे ऊँट का क्या काम? तो उसने कहा कि फिर महल के बिस्तर पे मार्फत खुदाबंदी का क्या काम? अगर तुम मार्फत इलाही चाहते हो तो महल के नरम नरम बिछौनों पे कैसे मिलेगी? तो फिर आपको ये ताज़ियाना महसूस हुआ और आपने बल्कि की हुकूमत ही छोड़ दी। आपने एक दो वाक़यात और भी आपके बारे में मशहूर है। तो देखो, छोड़ा ना उन्होंने, कुछ उनका हिस्सा था तो उनको छुड़ाया गया। जिसका हिस्सा होगा उसको छुड़ा लिया जाएगा, अगर खुद नहीं छोड़ेगा उसको छुड़ा लिया जाएगा। और जो खुद से छोड़े तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। तो देख लें आप, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरस निज़ामी कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तालीम आपकी पूरी हो गई। फिर क्या हुआ? दरस निज़ामी में आपने पढ़ाना भी शुरू किया, लेकिन कब? जब आपको हुक्म हुआ। शुरू में तो आप जंगलों में चले गए थे, गए ना, आलिम बन गए थे, पढ़ाया नहीं, जंगलों में चले गए। अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह से आपने बैत जब की, उसके बाद जंगलों में चले गए, रियासत करते करते, हालांकि मादरजाद वली थे, करते 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 जब अल्लाह ने कुछ मकाम अता किया और आपका सुलूक मुकम्मल हुआ, तो फिर आपको हुक्मन बगदाद में लाकर मसनद वाज पर आपको बिठाया गया है कि ए मुहियुद्दीन, वाज किया करो। उसके बाद आपने वाज भी फरमाया और तदरीस भी आप फरमाते थे। ये नहीं है कि आपने दरस निज़ामी पूरा किया और आपने जंगल की रियासत छोड़ दी 12 साल 15 साल, कुछ ज़्यादा भी कहते हैं कि 20 साल 30 साल फाके रियासतें कुछ नहीं की, और आपने दूसरे दिन आप जो ना मसनद में आगे बैठ गए और दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतुबा। ये कौल है आपका, लेकिन ये उस रियासत के बाद जब आपने तदरीस शुरू की, फ़ौरन पहले दिन तो कुतुबियत नहीं मिली थी ना आपको, वो तो आपके सुलूक की तकमील हुई थी कि अब तुम कलाम कर सकते हो। तो ये है बिल्कुल, अगर कोई चाहे तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो सुलूक में ढूंढना चाहे तो पहले भी लोग ढूंढते थे, ये नहीं कि पहले गली मोहल्लों में सब मिल जाता था, ऐसे ही पहले भी ढूंढा जाता था। कई कई
लोग जिनको शौक़ होता था वो अपनी नौजवानी में मुराकबे करते थे, इस्तिखारे करते थे, लोगों से पूछते थे। अगरचे औलिया किराम की कसरत थी, लेकिन हर एक का हिस्सा हर जगह नहीं होता था। एक जगह कोई जाता था, वो कहता नहीं समझ में नहीं आया मुझे। अब्दुल अजीज़ दबाग रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बारहा मरतबा ऐसा हुआ कि मैं एक शेख के पास जाता, उनसे बैत करता, उनसे सुलूक की तालीम हासिल करता, उनके दिए हुए जो हैं वो यानी अज़कार पढ़ता, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में वहशत पैदा होती, मैं छोड़ देता, फिर दूसरे के पास चला जाता, तीसरे के पास चला जाता, चौथे के पास चला जाता, हत्ता कि मेरी मुलाकात फिर एक वाकई जो जिनके पास मेरा हिस्सा था, मेरी मुलाकात उनसे हो गई। तो एक जगह फिर खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ ज़िक्र और अज़कार तालीम किया, फिर इनको अपने शेख की तरफ से कुछ मामलात मिले। तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि घर से निकलते ही सब कुछ नहीं मिल जाता, बाज़ों का धक्के खाने पड़ते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, बंदा घूमता रहता है, झूठों से मिलता रहता है, जहाँ जाता है झूठ, जहाँ जाता है झूठ, जहाँ जाता है झूठ, जाली। लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं झूठों में ही सच्चों को छुपाया हुआ है। हाँ, जिस तरह सच्चों में झूठे छुपे हुए होते हैं ना, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, ऐसे ही झूठों में सच्चे भी छुपे हुए होते हैं। आपके नसीब से आपको मिल जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम सिकंदर ज़ुल्करनैन के लिए वो ढूंढने के लिए निकले थे आब हयात। 40 कुएं थे वहाँ पर, जहाँ का एड्रेस बताया गया था, और सिकंदर ज़ुल्करनैन ने क्या किया था कि मुख्तलिफ टोलियों में लोग भेजे थे कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। सब लोग चले गए। भी एक आए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने एक कुएं का पानी देखा तो आपको उसकी अलामतें महसूस हुई कि हाँ आब हयात का चश्मा यही है। आपने वो चश्मे का पानी पिया और आप बताने के लिए फिर गए आगे उनको, सिकंदर को, ज़ुल्करनैन को। वापस आए तो वो कुआं वहाँ से गायब हो चुका था, कोई अलामत ही नहीं थी, बस वो आपके नसीब का था, आपको मिल गया। तो 40 कुएं थे ना, और ढूंढने वाले भी बहुत थे, फेक भी थे और एक सच्चा कुआं भी था। खुदा तो हकीकत है ना, तो झूठे खुदा कितने। अल्लाह जिसको नबी बनाता है वो तो सच्चा नबी होता है ना, तो झूठे कितने। तो अल्लाह जिसको वली बनाता है तो झूठे वली भी होते हैं। झूठे उलमा नहीं होते क्या, झूठे फिरके नहीं है क्या। तो झूठा वो भी होता है, तसव्वुफ भी होता है, फेक भी होता है, बिल्कुल होता है, और ज़्यादा होता है, कसरत से होता है। कोयले की कान में हीरा होता है, तो कोयला कितना होता है, टनों के हिसाब से होता है, और कोई एक आध कंकरी हीरे की होगी है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे बंदा भरोसा करे और कोशिश करे। मन तलबा वो ज़्यादा, जो सच्ची कोशिश करता है वो पा लेता है। ऐसे सच्ची तलब ज़रूरी है, बल्कि बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सच्ची तलब वाला झूठे पीर के पास चला जाए, अल्लाह ताला ने रास्ता खोलना है ना। बाज़ों का नाजरा वाला भी हिफ्ज़ करा देता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं। तजुर्बा है, ये तो जी लोगों का तजुर्बा है। आपका भी तजुर्बा है। और कितने हाफिज बनाए माशाल्लाह माशाल्लाह। बाज़ों का मदरसे का मोहतमिम जाहिल होता है,
लेकिन वो इत्माम कर देता है आपको। कितने आलिम और कितने मुफ्ती बनवा देता है वो। और बाज़ औक़ात लश्कर का कायद बुज़दिल होता है, लेकिन लश्करी होते हैं, वो जीत जाते हैं, वो जंग जीत जाते हैं। बाज़ औक़ात जन्नतियों का इमाम दोज़खी होता है। यजीद भी इमामत कराता था, कम बख्त मारा, हाफिज़ भी था। तो अल्लाह के फैसले हैं, उसकी मखलूक है और उसकी ये रंग हैं, उसके यानी सिफ़ात के रंग हैं। इसको जो चाहता देता, जैसे चाहता देता। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित और युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मुर्दों में से जिंदा पैदा करता है, जिंदों में से मुर्दा पैदा करता है। इसकी शान है। ऐसा सिलसिला शाज़िलिया के कुछ बुनियादी उसूल हैं, इसके बारे में कुछ अगर इरशाद करना है। क्यों है? जी जी। हाँ, अच्छा, ये वाली, ये वही है अभी जो मैंने अर्ज़ किया ना, ये वही चीज़। अच्छा मैं सब ये जो मुख्तलिफ सिलसिले हैं सुलूक के, ये कादरिया भी सुलूक का सिलसिला है? जी जी, कादरी में सुलूक का सिलसिला है। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा तो ये जो है ना मुश्किल ही है। पहले के तो चलो चंद सीधा सीधा हुए हैं, अब तो अफजल तो आप ही। और जो अब कादरी जो बन जाएगा तो सुलूक के लिए अलग से उसको अपने शेख को कहना पड़ेगा कि मुझे सुलूक भी तय कराएं, या कादरी में हो गया तो सुलूक भी आ गया उसको? नहीं नहीं नहीं, ये तो नियत पे है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कादरी बन जाएगा, हाँ, तो क्या वो सुलूक भी ऑटोमेटिक तय करता जाएगा, या अलग से शेख को उसको कहना पड़ेगा? उसको कहना पड़ेगा कि भाई मुझे सुलूक तय करना है, या उसको नियत करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि हर पीर सुलूक तय नहीं कराता। हर पीर, उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब जैसे पीर तो हैं, खुद साहिब नज़र भी हैं, लेकिन वो तबलीगी कामों में ज़्यादा काम करते हैं। शरीयत, किताबें लिखना, शरीयत ज़ाहिर, कोई आ गया, क्योंकि इसमें बहुत तवज्जो चाहिए होती है, मुरीद की तरफ तवज्जो करना, तो बातिनी तौर पे ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बाज़ औक़ात औलिया किराम का जो ना मिजाज और होता है, वो ज़ाहिर में काम करना चाहते भी, ज़रूर ज़ाहिर काम की है, बातिन में इतनी हाजत नहीं है अभी। तो हर पीर सुलूक तय नहीं कराता, चाहे वो पीर कामिल ही हो, और हर मुरीद सुलूक के लिए आता भी नहीं है। मुरीद आता है कि मुझे तावीज़ मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो काम के लिए आया। अगर बहुत ज़्यादा किसी ने अच्छी नियत कर ली, तो ये नियत कर ली भाई चलो मैं इनकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी, क़यामत के दिन ये मेरी शफाअत कर देंगे, अच्छों के अच्छे संग तरे। तो वही बात है कि जो अच्छे के साथ रहेगा वो तर जाएगा, तो अच्छे संग तरे, है ना। तो ये भी एक होता है। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से कोई एक आध, या शायद आजकल हज़ारों में से कोई 1 2 3 4 के जो कहते हैं कि भाई हमें, आप दुनिया का हमें कोई लालच नहीं है आपसे, आप मेरी तरबियत करें और मुझे खुदा तक पहुंचा, फिर उसका मामला अलग है। फिर वो एक अहद व पैमान है, भाई जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, बताते हैं तुमको रास्ता। बाकी अल्लाह की रहमत पे और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत पर है कि तुम्हारा क्या मामला होता है, क्योंकि इसमें रास्ते में चलने वाले भी सारे दर्जा कमाल को नहीं पहुँचते। लेकिन बहरहाल सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फतवा अफ्रीका में कि इस राह में जो इखलास के साथ कदम रखे,
सबसे पहली नेमत उसको ये हासिल होती है कि उसका नाम बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वाले में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। अब उसके साथ वो मामला होगा कि उसका हिसाब किताब यहीं पूरा हो जाएगा। हाँ, कुछ दे दिला के, कुछ रियाजत से, कुछ मुसीबतों से, बलाओं से, कुछ सखावत से, यहीं पूरा हो जाएगा मामला उसका। आखिर के लिए उसको उसका हिसाब उठा के नहीं रखा जाएगा। कुछ का जमा होता है ना, कुछ का हिसाब जमा होता है। जो यहाँ वो जिक्र और अज़कार कर रहे होते हैं उनको यहीं पर मिल रहा होता है सब कुछ, हाथ के हाथ, नकदो नकदी मिल रहा होता है। इज्जत, दौलत, शोहरत, दुनिया की नेमतें, सेहत, आफियत, हुक्मरानी मिल जाती है। ये उनके लिए इस्तिदराज है। इसको कुछ नहीं होना है, ये इस्तिदराज है भाई। उनका मामला आगे के लिए जमा नहीं हो रहा, जिसका यहीं पर मिल रहा और मेहनत कर रहा है, वो अल्लाह का नाम ले रहा है। अल्लाह ताला अपना नाम लेने वाले को या तो इस दुनिया में देता है या उस दुनिया में देता है या दोनों में देता है, जिसको चाहता है ना। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना, दोनों जगह भी हुस्न नेमत मिल जाती है, मिलता है। और किसी को ये कि आखिरत में मिलेगा सारा मामला। मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, के सहाबा में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कसमें पूरी कर दी, यानी उन्होंने शहादत की दुआएं की थी। क्या लिया उन्होंने दुनिया से और उनकी शहादत हो गई। नेमतें छोड़कर आए थे, जंगों में शहीद हो गए। आला पाए के औलिया भी उनके कदमों के खाक नहीं हो सकते। वो सहाबा किराम, कौन सी करामतें मिल गई उनको, कौन सी हुकूमतें, कौन सी दौलतें ले ली उन्होंने, कुछ भी नहीं लिया। उनका सारा आखिरत में जमा हो गया। यहाँ तो उन्होंने खाली जमा ही की है आखिरत के लिए। बीमारियां यहाँ भी आती थी, जख्म यहाँ भी लगते थे, फाके यहाँ भी पहुँचते थे उनको। और कितने पाए के वली थे वो कि कोई गैर सहाबी बाद वाला उन तक पहुँच ही नहीं सकता। तो कुछ का वो बिल्कुल वहीं के लिए रखता है, कुछ का दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। दुनिया में नेक नामी देता है, इज्जत देता है, लोग उनके मज़ार में भी आके बैठते हैं, उनको उनका नाम चलता है, और आखिरत में भी देगा उनको। ये दोनों मकबूलों के हिस्से हैं। और जो गैर मकबूल हो जाता है, यानी मुनाफिकत से अल्लाह का नाम ले रहा है, या माज़अल्लाह हालत कुफर में है या हालत बदअक़ीदगी में, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, अल्लाह ने उसका आखिरत में हिस्सा नहीं रखा। और नाम वो अल्लाह का ले रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस नौकरी को यहीं निपटा देता है। उसको यहीं पर नाम व नमो, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, औलाद की कसरत, बाजू का इक़्तिदार मिल जाता है। हाँ, अच्छा, इसी में एक बात वजाहत कर दूँ इसकी। अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाले बेशुमार हैं। बदमज़हबों और कुफ़ार की तो बात अलग है, उनको तो हम जिक्र नहीं करते बीच में। तो मुसलमान है, सुन्नी है, सहीउल अक़ीदा है, वो नाम लेते हैं अल्लाह ताला का, ज़िक्र अज़कार करते हैं, चिल्ले काटते हैं, और उनका मकसद हुसूल दुनिया है। और दुनिया क्या है कि मैं चिल्ले काटूंगा, मेरे ज़िक्र अज़कार में क़ुव्वत पैदा होगी, तो मैं बीमार को दम करूंगा, बीमार अच्छा हो जाएगा। ये तो उसने अपना अजर खुद ही तय कर लिया ना।
इसका फिर सवाब नहीं है, क्योंकि उसने अपना सवाब खुद तय किया कि मैं इतनी तादाद में इसलिए पढ़ रहा हूँ ये काम कि मेरा ये काम हो जाए। वो काम हो जाता है, अल्लाह के करम से हो जाता है। तो उसने अपना सवाब दुनिया में चाहिए ना उसको, अल्लाह ताला दे देता है, हो गया उसका काम। अब ये पढ़ने वाला आमिलों के जुमरे में आएगा, ये सालिकों के जुमरे में नहीं आएगा। सालिक वो होगा जो चाहे एक लफ्ज पढ़े, नीयत उसकी अल्लाह को राजी करना हो। उसकी नीयत क्या हो? अल्लाह को राजी करना। चाहे वो छोटा सा कोई अमल कर ले, मुख्तसर सा, यानी जैसे शेख उसको बताएं, 10 अमल बताएं कि भाई तुम इनमें से कोई एक कर लो, वो छोटा सा अमल इख्तियार कर ले, तो चाहे वो सुलूक में काफ़ी हो या ना हो, लेकिन उसका सवाब उसका, यानी ये सच्चा है, अदना दर्जे का सालिक है लेकिन सच्चा सालिक है। अब कोई लाखों लाख बार जनाब सूरह यासीन पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ रहा है कि मैं कैंसर के मरीज़ ठीक कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। हो सकता है भाई इसको ये अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुराद पूरी कर दे। अच्छा, कैंसर के मरीज़ ठीक करूंगा और फिर उनसे पैसा कमाऊंगा, या नाम और नमूद शोहरत हासिल होगी। अब 1000 बार पढ़ के या लाख बार पढ़ के कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आटे में नमक भी ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मिलना मुश्किल कि जो कैंसर के मरीज़ को ठीक कर दे और फिर बोलें जाओ अब नहीं आना, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मैं कुछ लूँगा ना मेरा नाम लेना तुमने। ऐसा तो फिर वली ही होगा। ठीक है, तो जो अपने ये दुनिया कमा रहा है वो, और दुनिया कमाने के लिए उसने तरीका इलाज के तौर पे कुछ विर्द वज़ाइफ कर लिए, ये नाजायज़ नहीं है। ठीक है, जायज़ है ये। जैसा कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दम किया था और 100 बकरियां ले ली थी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है ना, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर गए थे। तो आका ने फरमाया ठीक है, तुमने क्या पढ़ा था? अर्ज़ की सूरह फातिहा पढ़ी थी। बिच्छू ने काटा था, इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, 7 मरतबा दम कर दिया। ये जानते थे कैसे दम करना है उसको, अब वो तरीका नहीं बताया आपने, 7 मरतबा दम कर दिया आपने, पढ़ के दम कर दिया, बिच्छू का काटा ठीक हो गया। आपने 100, क्योंकि काफिरों का मामला था, आपने उनसे 100 बकरियां ले ली। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, हमने ले तो ली हैं लेकिन अब बताइए हम इनको इस्तेमाल करें या ना करें। फरमाया सही है, अगर तुमने सूरह फातिहा पढ़ी है ना, सूरह फातिहा पढ़ी बस ठीक है, अल्लाह का नाम लिया है ना, तो ये रिज़्क़ हलाल की हद तक सही है। कोई इसको अपना पेशा बनाना चाहता है रिज़्क़ हलाल के लिए, तो उसको नाजायज़ नहीं कोई कहेगा कि नहीं, जायज़ नहीं है, जायज़ है। लेकिन इस गिनती को ये 1.25 लाख सूरह फातिहा या 1.25 लाख सूरह यासीन या 1.25 लाख सूरह मुज़म्मिल या 1.25 लाख हिज़्बुल बहर, इसके किए हुए चिल्ले और इसकी पड़ी हुई तादाद ये इसके दुनिया में शुमार होगी, सुलूक का हिस्सा नहीं बनेगी, ना इसका सवाब है। ये तो तरीका इलाज है। अरे मखलूक खुदा की खिदमत करता है तो वो ज़िमन में है ना, मकसूद असली क्या है? हाँ, मखलूक खुदा की खिदमत अगर यूं करे कि पैसे ना ले, कोई ले तो वापस कर दे, कोई दे तो वापस कर दे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। अब फिर करे क्या बंदा? इसमें भी एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जो हाजतमंद हो, हाजतमंद की बात कर रहा हूँ, अगर वो 100 अमल करता है अल्लाह के लिए, एक अमल कर ले इलाज के लिए, भाई 1 2 3 चिल्ले काट ले इलाज के लिए,
2-4 महीने दे दे, फिर बाकी चीज़ों को इलाज में इस्तेमाल ना करे। अच्छा। जैसे उसने सूरह यासीन पढ़ी लिल्ला फिल्ला, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी अल्लाह के लिए, दुरूद ताज पढ़ता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए, है ना, हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का हक अदा करने की कोशिश करते हैं उसके लिए। दुरूद तो ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ारों अमल किए आपने अल्लाह के लिए कर, अब कोई मोहताज है और इस तरह मोहताज है कि उसको टाइम नहीं मिलता, वो ज़िक्र अस्कार करता है, तो अब उसका ना वो नौकरी कर सकता ना कारोबार चलता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि साइड इफ़ेक्ट में कारोबार नहीं चलते ऐसे लोगों के। अहल वयाल हैं, सर पे बोझ है, क्या करेगा। अब उसको फिर इजाज़त दी जाती है कि भाई तुम एक अमल कर लो कोई, बस लोगों से, अगर तुम लोगों का इलाज इससे करना, जैसे सूरह इखलास पढ़ लो, 1.25 लाख पढ़ लो। अब जो कोई आए सूरह इखलास पढ़ो, दम करो, ठीक है भाई। अगर कोई तय करना है तय कर लो, अगर कोई वैसे ही देता वैसे ले लो, और अगर तय नहीं करते और मारूफ ये है कि वो तुम जो भी देता रख लेते हो, इसकी भी छूट है। माना कर दो भाई हम कुछ लिया, उजरत नहीं ली जाती यहाँ पर, फिर भी वो कुछ खिदमत कर दे तो फिर हदिया है वो आपके लिए। किसी से तय करना तो फिर तय कर लो, भाई इलाज करूँगा इतने पैसे लूँगा तुमसे, इसकी भी इजाज़त है, मना नहीं है। हाँ, तावीज़ बना के दे सकते हैं, ये एक तरीका इलाज है। इसमें नफ्सियात भी हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को कुछ भी नहीं होता और वो खाली ये कहते हैं कि हमारा आप इलाज कर दे, बस मुझे तावीज़ दे दे। अरे भाई तावीज़ की हाजत नहीं है, आप लाख बोल रहे हैं तावीज़ की हाजत नहीं है, वो कहते नहीं दो तावीज़ दो मुझे। अच्छा तावीज़ देंगे, मुतमईन हो जाएगा, मुतमईन होकर ठीक होकर चला जाएगा। तो आप उसको अल्लाह ताला का कोई नाम लिख कर, यानी आमिलों की बात कर रहा हूँ कि वो उसका नफ्सियाती इलाज भी करते हैं, उसको पानी भी दम कर, अब वो पानी पी रहा, कह रहा यार मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो माहिर नफ्सियात बैठे हुए हैं इलाज करने के लिए, ये भी तो पैसे लेते हैं, डॉक्टर भी पैसे लेता है, हकीम भी पैसे लेते हैं, रेकी वाले भी पैसे लेते हैं, मुफ्तियादान भी पैसे लेते हैं ना। तो अगर ये अल्लाह का कुरान पढ़ के दम करेगा, वो बंदा ठीक हो गया, और इसको अहादीस से रिवायतें भी मौजूद हैं और फ़ुक़हा किराम के इस पर फतावा भी मौजूद है कि जायज़ है, तो हम इसको मना तो नहीं कर सकते कि नाजायज़ है, जायज़ है। हाँ बेहतर है कि ना ले, अगर हाजतमंद नहीं है तो ना ले, मना कर दिया जाए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तो वो एक अमल ये अपने लोगों के इलाज के लिए मखसूस रख सकता है, फिर ज़रूरी नहीं है। हाँ इसमें झूठ चक्करबाजी नहीं करे वो, तो फिर क्योंकि अभी इसका पेशा है, पेशे में झूठ बोलेगा, जादू नहीं है बोले जादू है तुमको, नज़र नहीं है बोले तुमको नज़र है, झूठ बोल के बंदे घेरे। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई रिश्वत का लेन देन कर रहा है, हेरोइन बेच रहा है, चोरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, ये उनकी मिसल हो जाएगा, फिर गुनाहगार होगा, फिर ये गुनाहगार होगा, क्योंकि अब रिस्के हराम कमा रहा है ये रिस्के, क्योंकि झूठ बोल के तो कुरान भी पढ़ा जाए तो भाई झूठ का तो गुनाह है ना। ऐसे ही बोल दे तुमको जादू है, नहीं तुमको जादू है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और हालांकि नहीं है, इस्तिखारे में आ रहा है कि नहीं है, हिसाब में आ रहा है कि कुछ भी नहीं है। अरे इसको है कि यार आज तो कोई बोनी नहीं हुई, चलो आज इसको थोड़ा सा जादू बता के पैसे ले लेते हैं इससे, तो फिर ये तो झूठ हो गया ना, फिर झूठ है। तो आमिलों के लिए ये कोई यानी हलाल भी हराम भी, जैसे ताजिरों के लिए हलाल भी हराम भी है, वो सच बोल के सौदा बेच लें तो हलाल है, झूठ बोल के बेचेंगे तो हराम है, ठीक है। झूठ बेच के कोई मस्जिद की टोपियाँ बेचे, मतलब है कि जेवर बेचे, गंदम बेचे, चना बेचे, आटा बेचे, झूठ बोल के बेचे, हराम है कि नहीं है? हालांकि हलाल चीज़ बेच रहा है ना, कौन सा हैरान बेच रहा है,
और सच बोल के शराब बेचे तो भी हराम है, क्योंकि बिकने वाली चीज़ जो हराम है। तो बिकने वाली चीज़ हलाल हो और आप बगैर करप्शन के, बगैर झूठ के बेच रहे हैं तो हलाल है, मसला नहीं है। हाँ, झूठा इलाज कर रहे हैं आप, खामा में किसी का झूठ बोल दिया कि जादू है, तुमको नज़र बद है, यूं है, तो अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ है, झूठ की पकड़ है, जाहिर सी बात है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। सर, सालिक को शुरू में या कभी उसको रूहानी सवालात आते हैं जो अपने शेख से पूछता है कि आज, लेकिन कभी एक वक्त ऐसा आता है सालिक के ऊपर कि अब उसको कोई सवालात उसके जहन में रूहानी सवालात नहीं आते, तो ये कैफियत उसके लिए अच्छी है या नहीं? या कुछ सालिक ऐसे होते हैं जिनको ये सवालात जहन में आते ही नहीं है, तो ये इसको किस में लेंगे? हाँ, सवालात से मुराद ये कि अगर तो अपने सबक के मुतालिक सवालात आ रहे हैं तो वो सवालात उसकी कैफियत पे दलालत करते हैं। जैसे वो जब मार्फत आसारी में है तो उसको अशिया के बारे में सवालात पैदा होंगे, अल्लाह ने ये चाँद को बनाया, ज़मीन को बनाया, सूरज बनाया, स्पेस है, अच्छा ये जरासीम क्यों बना दिए, सब बीमारियां हैं। तो वो आसार में सवालात, कायनात में उसका ज़हन चलता रहेगा। अच्छा, सवाल के साथ उसका जवाब भी मिलेगा, खुद ही सवाल पैदा होगा और खुद ही जवाब भी आएगा। तो ईमानत तरबियत हो रही है इसकी, रूहानी तौर पे कोई इसको जवाबात दे रहा है। तो शेख तो बल्कि बुज़ुर्ग कहते भी हैं कि शेख वो है जो आपके दिल में बैठ के आपकी तरबियत करता है, आपको सवालों के जवाबात वो देता है, उसकी रूहानियत आपको सवालों के जवाब दे रही होती है। आप उसे सवाल करते हैं दिल में, वो दिल में जवाब दे देता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको ख़ुद पूछना पड़ती हैं कि पीर साहब ये काम मैं कैसे करूं, इसको कितनी बार मुझे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है कि ये करना है। अच्छा, मैंने ये ख्वाब देखा, इसका मतलब क्या है, मुझे ये कश्फ हुआ, मुझे ये ज़ियारत हुई, फ़ला ख्याल मेरे जहन में बहुत रहता है आजकल, ये होता है, ये यूँ होता है, फ़ला को देखता हूँ तो ये ख्याल आता है, फ़ला को सोचता हूँ तो ये होता है। तो ये पूछने की बातें, इनको ये तरबियत का हिस्सा है, पूछेगा। और जो बग़ैर सवाल जवाब के चल रहा है, अगर उसके हाल में तरक्की हो रही है तो सही है। अगर उसके हाल में तरक्की हो रही है का मकसद ये है कि अगर उसको अपने शेख की अकीदत पैदा हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो रही है, सुन्नतों से उसको रग़बत हो रही है, ज़िक्र और अज़कार में दिल लग रहा है उसका, गुनाहों से नफ़रत हो रही है, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो रही है उसको, तो अच्छे हाल में है वो। लेकिन ये हाल एक सा नहीं रहता ही, क्योंकि कई साल की तरबियत होती है, क्योंकि उसको अप डाउन हर चीज़ से गुज़रना पड़ता है। कभी वसवसे भी आएंगे अच्छे के साथ, कभी बुरा ख्वाब भी आ जाएगा। ज़ियारतों में कभी औलिया किराम की ज़ियारत होगी, कभी शैतान को भी देख लेगा, कभी इतने अच्छे ख्यालात आएंगे कि इंसान का हो, कभी इतने बुरे ख्यालात आएंगे कि इंसान बोलेगा क्या है, इससे तो बेहतर ज़बान पे लाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। सहाबा किराम का वाक़या नहीं है जी कि गालिबन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ की कि जनाब आली, मुझे बाज़ औक़ात ऐसे ख़यालात आते हैं कि जिनको ज़बान पे लाने से बेहतर है मैं जल के कोयला हो जाऊं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया कि यार मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो चलो दोनों घबरा गए कि पता नहीं हमारा ईमान सलामत है कि नहीं है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, हम तो ऐसा होता है हमारे साथ, तो कभी ऐसे ख़यालात आते हैं कि हम उनको ज़बान पे लाने से बेहतर समझते हैं कि हम जल के कोयला हो जाए। तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं इसके बारे में? फरमाया ये खालिस ईमान की निशानी है, ये खालिस ईमान की निशानी, वसवसे का आना खालिस ईमान की निशानी है।
कि बुरा ख्याल आने पे आप परेशान क्यों हुए, इसका मतलब वो ख्याल आपका नहीं है, वो कोई इंट्रूडर है, कोई दूसरा बंदा है, शैतान है, विल्हान है, खन्नास है, और कोई शैतानी शरारत है जो आपको उस ख्याल पे लाना चाह रही है। आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप मुज़ाहमत कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है ये क्यों आ रहा है, आउज़ बिल्लाह पढ़ रहे हैं, कभी लाहौल शरीफ पढ़ रहे हैं, तो आप तो मुतमईन हैं, लेकिन वो आपको वरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो वरगलाता शैतान उसको है जो हक पर होता है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि खालिस ईमान है। तो कभी ऐसा भी होता है, अपने शेख के बारे में, पीर के बारे में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आएंगे कि इंसान बोलेगा यार ये क्या हो गया, ये तो ख्याल आने से बेहतर मैं मर जाऊं। तो ये ईमान की निशानी है, इससे परेशान नहीं होना। जब ऐसा ख्याल कोई आए, एक जुमला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बोलो आमनतु बिल्लाहि व रसूली, इसको जवाब नहीं दो। वसवसों का चाहे जितना बुरे से बुरा वसवसा आए, ईमान ज़ाया नहीं होता इंसान का जब तक उसके बारे में उस पर यकीन ना करे या उसको बोलना ना शुरू कर दे, यकीन ना करे, तवज्जो भी ना दे, यकीन भी ना करे, और ये बोले आमनतु बिल्लाहि व रसूली, आमनतु बिल्लाहि व रसूली, आमनतु बिल्लाहि व रसूली। जब सहाबाए किराम को वसवसे आ सकते हैं तो यार हम और तुम क्या चीज़ हैं भाई। हम पे भी शैतान ट्राई करेगा ना कि हाँ भाई इनको भी बरगलाऊं। जब उन पे कोशिश कर रहा था, मायूस नहीं हुआ था उनसे, तो हमसे क्यों मायूस होगा। ये जो सालिक को जो सवाल जवाब आएंगे या जिसको नहीं भी आएंगे, तो क्या वो अपने शेख को मुसलसल राब्ता करेगा तो वो शेख साहब तंग नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, टाइम ज़ाया कर रहा है, ये क्या सोचेगा? नहीं सवाल मतलब वो तो इंसान यूँ करता है कि जैसे आम आदमी से भी इंसान सवाल करता है, अपने टीचर से सवाल करता है। कोई मैथ का टीचर है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर का सर है, उनसे सवाल करता है, थोड़ा देखता है ना क्राइटेरिया, आगे पीछे माहौल देखता है, मूड देखता है, मौजू देखता है। बाजू का तो मौजू चल रहा है तो अपनी बात बीच में कर लेता है, वो आसानी से हल हो जाती है। तो अब यहाँ पर हुस्न सवाल भी आधा जवाब है। सहाबाए किराम कहा करते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने में इतने हिचकिचाते थे कि एक सवाल करने के लिए बाज़ौक़ात 3-3, 4-4 साल गुजर जाते थे। कोई ऐसा सवाल है जो हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, तो कहते थे हम इंतज़ार करते थे कि कोई देहाती आकर वो सवाल कर ले, कोई छोटा बच्चा आके वो सवाल कर ले तो हमारा मसला भी हल हो जाए, या कोई नासमझ आदमी आकर जिसको आदाब दरबार नबवी का ज़्यादा इल्म नहीं है, वो बेतकल्लुफ़ आए और आके सवाल करना शुरू कर दे, तो उसमें हमारा मसला भी हल हो जाए। ऐसा भी हो, आदाब है, महफिल की आदाब है ना। जी। अच्छा, ये सब अगर कोई सालिक है और उसको ये तालीम है, उसने अपने शेख से सुना है कि जो सूफिया होते हैं वो अपने अपने माल को और इसको जो ना लोगों पर मुबाह करार दे देते कि मेरे माल को किसी ने ज़ाया कर दिया या मेरे, तो ये उनको माफ़ कर दो। तो सालिक भी यही समझेगा या नहीं? सालिक भी ये सोचेगा कि मेरा माल भी सबके लिए मुबाह है, या कब वो ये इस स्टेज पे आएगा? जब मर्जी आ जाए, स्टार्ट में आ जाए। हाँ और क्या, जान भी और माल भी। अच्छा, जान भी है इसमें, इज्जत भी, अच्छा, लोगों के लिए मुबाह। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर दे, गाली दे दे, उल्टे सीधे कलिमात आपको कह दे, अगर आप सालिक हैं तो आप नियत कर सकते हैं कि मैंने इसको माफ़ किया, अल्लाह रसूल की खातिर माफ़ किया। ये है माफ़ करना। मुबाह का माना ये है
कि आप पेशगी ही माफ़ कर दें, एडवांस में सबको माफ़ कर दें। क़यामत के दिन आप नियत कर लें, मैं अपने किसी हक का बदला किसी मुसलमान से नहीं लूँगा, ना जान का, ना माल का, ना इज़्ज़त आबरू का। कोई मेरी ग़ीबत कर दे, बेइज्जती कर दे, पीठ पीछे बहतान लगा दे, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा दे, भाई बुरा तो लगेगा, जाहिर सी बात है, इंसान को बुरा लगेगा। कोई इसका माल खा जाए, कोई उसको पीठ पीछे गाली दे दे, सामने गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, हाँ, कुछ ऐसा हक तलफी कर दिया उसकी, जायदाद में उसका हक खा जाए, उसका कर्जा ही ना दे, कर्जा लेके कर्ज हसना को कर्ज हसना बना ले, तो ना दे उसको, वो वापिस ही ना करे, उसके माल को खा जाए, चोरी कर ले, कसब कर ले, किसी भी तरीके से हक तलफी कर दे, माल की, जान की, चलते हुए जानबूझ के टक्कर मार दे, किसी को तकलीफ़ हो जाए, किसी की हाथ टूटे, पाँव टूटे, कुछ और नुकसान हो जाए, या चोट लगे, दर्द ही हो खाली, पेशगी माफ़ करने का सोच ले क़यामत के दिन, या यहाँ पे भी मैं उसका बदला नहीं लूँगा, मेरी तरफ से माफ़ है। ऐसे शख्स के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपनी रहमत से इसको बेहिसाब बख्शे, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आएगा कि मेरे बंदे ने बंदा होते हुए बंदों को माफ़ कर दिया, मैं खुदा होते हुए इसको हिसाब लूँ, इससे मेरी तरफ से ही माफ़ है इसको। तो बेहिसाब बख्शिश का सबसे आसान ज़रिया ही भाई, लिकुल्ल अम्रिन रिजाल, हर काम के लिए अल्लाह ने कुछ लोग पैदा किए। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है उसके लिए मुश्किल है, और जिसने गुस्से पे चलो थोड़ा बहुत अल्लाह की रहमत से काबू पा लिया, वो तो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, हाँ, उसके लिए आसान हो जाएगा। एक दफ़ा नियत कर ले बंदा, नियत कर ले तो फिर कर ले। अच्छा, अब नियत कर लियो, साथ में थप्पड़ मारने वाले को घूंसा मार रहा है तो गुनहगार हो जाएगा, क्योंकि ये अपना हक माफ़ कर चुका है। अब ये उस पर जुल्म कर रहा है गोया कि अब ये बदला नहीं ले रहा है उससे, बदला तो माफ़ कर दिया ना इसने, माफ़ कर चुका है ये तो पहले, तो सोच समझ के फैसला करे, पहले सोच समझ के फैसला करे कि हाँ भाई। अच्छा, मुज़ाहमत कर सकता है आप, इसके सामने इसकी बाइक को कोई जो है ना चाबी लगा के लेके जा रहा है, अब ये बोले यार मैं तो माफ़ कर चुका हूँ यार, अब तो ले जा भाई, मैं क्या कर सकता। ये नहीं, मुज़ाहमत करेगा कि भाई ओ भाई क्या हो गया, मेरी बाइक है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है, उसको रोकेगा। जुल्म करने से रोकने का हक अभी भी है। अच्छा। अगर वो जितना जुल्म उसने कर लिया वो माफ़ है, आप जितने को रोक सके आपने रोक लिया, और जितना उसने कर लिया और चला गया वो उस पर माफ़। ये नहीं है कि बिल्कुल आप अपने घर का जो है ताला खोल के सोना शुरू कर दे, खुला है भाई आओ। वैसे जो असल फ़कीर है ना, उनके यहाँ तो यही होता है। अब उनके यहाँ कोई होगा तो कुछ लेके जाएगा ना कोई। अकाबिर औलिया किराम और अकाबिर फुकारा की बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह वाले, घर में है ही कुछ नहीं, क्या लेके जाओगे आप। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में भी एक चोर आया था ना, तो ढूंढ रहा था कि कुछ मिले, तो कुछ मिला ही नहीं उसको। आपने फरमाया तू खाली तो नहीं जाएगा, तू मेरे घर में है चोरी करने के लिए, तो जो जिसके घर में जो होता है वही मिलता है ना उसको। तो वलियों का घर था, विलायत मिल गई इसको। हाँ, मालदार के घर होता तो माल मिलता, वली का घर था तो वहाँ से विलायत मिल गई उसको। तो ये तो खैर है। इसके लिए कोई वज़ाइफ, जैसे ये काम है तो बहुत मुश्किल है, नफ्स के ऊपर जितना गिरा है माफ़ करने वाला, और ये इसके लिए कोई वजीफ़ा या इसके बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़े। वैसे तो ये कि या हलीमु अल्लाह ताला का नाम है, या हलीमु, ए हिल्म वाले, है बर्दाश्त करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कितनी खामियों को, गलतियों को, गुनाहों को, बल्कि कुफ्रियात को भी फौरी सज़ा नहीं देता।
अपने गज़ब को रोक लेता है, अपने गज़ब को, अज़ाब को रोकता है। सबूर का यही मान है, सब्र करने वाला, बहुत सब्र करने वाला। सब्र माना रोकना, अपने आप को रोकना। तो बंदा सब्र करता है तो वो शिकवे से रोकता है अपने आप को। अल्लाह सब्र करता है तो वो बंदों पर, बंदों की नाराज़गी जाहिर करने, बंदों पर अपने अज़ाब को रोकता है। इन मानों में वो सब्र करता है। अल्लाह का नाम सबूर है, बहुत सब्र करने वाला। अब देखो लोग को फरियाद करते हैं, कितने खिंजीर खाए जाते हैं रोजाना दुनिया में, कितनी बदकारियां होती है रोजाना, कितने हराम खोरियां होती हैं रोजाना, कितने झूठ बोले जाते हैं रोजाना, कितनी बेहयाइयां होती है रोजाना, कितनी बेनमाजियां होती हैं रोजाना, कितने धोखे होते हैं। अगर बात बात पे अजाब दे तो दुनिया कभी की खत्म हो जाए। अजाब उसका कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन वह सबूर है, अपने गजब को रोकता है, ढील देता है, हलीम है, बर्दाश्त करता है, बंदों की नाफरमानियों को बर्दाश्त करता है। नापसंद करता है लेकिन बर्दाश्त नहीं करता, कि फौरी अजाब नहीं देता, ढील देता है, तौबा का मौका देता है। तो वो रब होकर हमें माफ करता है, हालांकि उसका तो हक है ना, और हम बंदे होकर बंदों को माफ नहीं करते, है ना। तो जो माफ कर देते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, के मोमिन वो हैं कि जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, फिर उन पर एहसान भी करते हैं। एक बुजुर्ग का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, महफिल में बैठे हुए थे। उनकी एक नौकरानी थी, कनीज हुआ करती थी, सर खरीदते थे पहले, नौकरानी खरीद के रख लेते थे 3 वक्त की रोटी पर, उसको कनीज कहा जाता था। तो अब वो कनीज लेकर आई, एक सीख में गोश्त का टुकड़ा था। अब वो सीख भून के ना, सीख मतलब टुकड़ा भून के, बारबेक्यू समझो, और सीख गरम गरम थी, बड़ी होगी। अब वो लेकर आई, ऐसे लेकर आ रही थी तो उसके हाथ से छूट गई। अब गरम गरम सीख, सामने उनका छोटा बच्चा बैठा हुआ था। अब सालन, गोश्त भुना हुआ, मिर्चें होंगी, इसमें क्या होगा हम सब सोच सकते हैं। वो उस बच्चे को लगी, बच्चे का इंतकाल हो गया। अब मालिक का बच्चा गुलाम के हाथ मारा गया। अब आपने इसको यूं करके देखा, अभी कुछ कहने वाले थे, इंतकाल तो बाद में हुआ उसका कंफर्म, अभी इसको लगी है सलाख, लोहे की सलाख। आपने इसको देखा, उसने आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, कि मोमिन वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए। आपने फरमाया कज़म तुल गैज़, कज़म तो गैज़ी, मैंने गुस्सा पी लिया। आप फ़ौरन ठंडे हो गए। वल आफ़ीना अनिन नास, उसने फिर आयत पढ़ी, और लोगों को माफ़ करने वाले। आपने फरमाया आफ़ाउ तो आन की, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जा, अल्लाह की खातिर माफ़ किया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। आपने फरमाया अल्लाह के लिए तू आज़ाद है, गुलामी से आज़ाद कर दिया उसको। कितनी बड़ी बात है। ये भी हम में ही हुए हैं ना, मुसलमानों में ही हुए हैं ऐसे लोग।
हमारे से तो कोई अगर गाड़ी में आगे निकल जाए, कोई दबा के चला जाए, उसको 100 गालियाँ देते हैं, उसके ख़ानदान तक को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अबे फलां ने नज़र नहीं आता, ये पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं उसको। तूने मुझे दबा दिया बाइक में। अच्छा, खुद बड़ी गाड़ी चलाएंगे, खुद भी यही करेंगे, फिर छोटों को दबाएंगे। अब खुद बाइक पर हैं, खुद दूसरा वाला बड़ी गाड़ी पे आ गया, दबा गया, अब उसको गालियाँ दे रहे। इशारा खुद जब तोड़ेंगे तो कुछ नहीं, दूसरा तोड़ेगा तो मरेगा फलाने, क्या क्या बातें उसको बोलते हैं। ये हमारा मयार किरदार है, कौमी किरदार हो गया अब तो हमारे। कोई बाहर इससे अल्लाह माशाल्लाह हो तो कम लोग हैं। आटे में नमक भी ज़्यादा होता है, उससे भी कम मिकदार में लोग रह गए जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। घरों में तलाक़ें, पार्टनर्स में झगड़े, रोड पे झगड़े, अदम बर्दाश्त की वजह से। यही तो है कि वो माफ़ करना भूल ही गए। आप माफ़ करना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जब आपने बदला ही नहीं लेना, अब सामने वाला जुल्म भी करेगा, कितना करेगा, ग़ीबत करेगा, कितनी करेगा। एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, जितना मर्जी हिला ले। एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ तशरीफ़ फरमा। अब एक शख्स आया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने सख्त कलामी शुरू कर दिया आपके साथ। अब ये खामोशी से सुनते रहे। थोड़ी देर फिर बंदे को गुस्सा आ ही जाता है, आपने बोलना शुरू किया। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, वहाँ से चल पड़े। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का तो बोला, फिर सरकार के पीछे चल पड़े, या रसूल अल्लाह, आप वहाँ से क्यों तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं? फरमाया, जब तक वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता भेजा था, तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे रहा था। दिफ़ाए अबू बकर सिद्दीक़ सुन्नत मलाइका है और सुन्नत इलाहिया है। ये भी देख लें आप, ये नुक्ता मिला यहाँ से। दिफ़ाए अबू बकर सिद्दीक़। तो लेकिन फिर जब तुमने खुद बोलना शुरू किया तो फरिश्ता चला गया, उसकी जगह शैतान आ गया। तो मैं शैतान की सोबत में नहीं बैठता। आका ने इरशाद फरमाया, फिर मैं शैतान के साथ नहीं बैठता, तो मैं वहाँ से हट गया। अब बताइए इसमें हमारे लिए क्या दर्स है? उनकी तो अपने मकामात हैं, चलो दर्स ये कि हम अपने ज़ाती मामलात में सब्र कर और हिल्म को रखें। अच्छा, जहाँ तक मामला दीनी मामलात का, वो भी ज़रूरत के तहत है। जब सवाल किया जाए, पूछा जाए और आपके जवाब की कोई अहमियत हो तो आप जवाब दे लें, किसी की इस्लाह के लिए। अब हम जैसा बज़ाहिर दीनी आदमी होता है, उसको एक गलत फहमी होती है, वो समझता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब दीनी है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है हम जैसों को, क्योंकि हमारा दीनी हुलिया तो हम समझते हैं कि हम जो कुछ करेंगे वो दीन का हिस्सा। भाई हमारा हर काम दीन है, ऐसा हरगिज़ नहीं। कोई जो काम दीन का है वो दीन का। हम भी दुनियादार आदमी हैं, क्या हम खाना नहीं खाते, कारोबार नहीं करते, लेन देन, शादी ब्याह, लड़ाई झगड़े, ख़ानदानी मामला सारे तो करते हैं, खाली नमाज ही पढ़ते हैं, और क्या है। तो हम भी दुनियादार हैं। अपने आप को दीनदार समझना छोड़ दें कि हम बहुत बड़े दीनदार हैं। हाँ, जो हैं वो हैं। मैं अपनी और अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। क्या हम लोग दीनदार लगते ज़्यादा हैं, कम? दीनदार वो जिसको दीन का लिहाज है, खलवत में भी
सबके सामने भी और खलवत में भी। वो दीनदार है जो अंदर से दीनदार है, जो अल्लाह की हुदूद का पास करता है, लिहाज करता है। वो दीनदार। अब दीनदार आदमी दीन के नाम पर बाज़-औक़ात होता है, देखा गया है कि वो आम लोगों की तरह दूसरे की ग़ीबत कर रहा होता है। यार उसने तेरे को ये कह दिया, वो तो यूँ, वो तो यूँ, वो तो यूँ। तो फिर आम बंदे भी तो ये करते हैं जिनको हम दुनियादार कह देते हैं, वो भी तो ऐसे ही लोगों की ग़ीबत कर रहे होते हैं। तो हम जैसे लोग समझते हैं कि क्योंकि हम दीनदार हैं तो हमारी ग़ीबत ग़ीबत नहीं है। ग़ीबत ही है वो भी यार, अक्सर गलतफहमी होती है। और ये बहुत बारीक नुक्ता है कि जिस तरह हमारी तवज्जो भी नहीं होती। हम समझते हैं बस मैं दीनदार हूँ तो मेरा हर काम दीन का हिस्सा है। ये नहीं है, मेरे गुनाह भी गुनाह ही हैं भाई, और मेरी दुनियादारी भी दुनियादारी ही है जी। तो मुश्किल काम है किसी को माफ़ करना, हालांकि यही मुश्किल काम हम क़यामत के दिन सबसे करवा रहे होंगे। यहाँ आसान है, वहाँ मुश्किल है भाई। हम यानी जो है मुसलमान है ना, तो हमारा हर काम अंजाम को देखकर होगा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इसका मुझे कोई बेनिफिट आगे होगा या कोई नुकसान होगा मुझे। अगर बेनिफिशियल काम है यहाँ पर भी वहाँ पर भी तो कर गुजरें, और अगर यहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान है तो रुक जाए कि यार यहाँ का फ़ायदा तो यहीं रह जाएगा, वहाँ का नुकसान तो फिर कैसे बर्दाश्त। मैं तो इतना दुनियादार हूँ, इतना मैं खुद गर्ज खुद परस्त हूँ कि मैं तो यहाँ आर्जी नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो हमेशा का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूँगा। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि से ग़ालिबन इसी तरह के बुज़ुर्ग हैं, किसी ने पूछा हज़रत आप तो ज़ाहिद ज़माना है, आपका तो ज़ुहद व इबादत तक़वा बड़ा मशहूर है। आपने फरमाया मुझसे ज़्यादा तू आबिद व ज़ाहिद है, मुझसे ज़्यादा ज़ुहद बेरग़बती, नेमतों से बेरग़बती तेरी ज़्यादा मेरी कम है, मैं तो लालची इंसान हूँ। सुमर हज़रत आज ही कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात हो गई। आपने फरमाया मैं तो लालची कर रहा हूँ, मैं तो लालची इंसान हूँ, जन्नत में लालच करता हूँ कि यहाँ के हराम छोड़ूंगा वहाँ हलाल मिलेगा, यहाँ ना महरम छोड़ूंगा वहाँ पर अल्लाह ताला हलाल ज़रिया पैदा कर देगा, यहाँ के फ़ानी नेमतें छोड़ूंगा तो बाकी नेमतें हासिल कर लूँगा। तो मैं नफ्स की लालच में मुब्तला हूँ, असल जाहिद तो तू है। बोला कैसे? मतलब तू बाकी को छोड़कर इसी पर राज़ी हो गया कागजी दुनिया पे, असली को छोड़ के तू जाली नेमतों पे राज़ी हो गया। तो असली नेमत से बेरग़बत कौन हुआ, मैं या तू? सोचने की बात है ना, वाकई सही बात कि जिसका नफ्स लालची है और दुनिया की आर्जी नेमत छोड़ना गवारा नहीं करता, चाहे हराम से आए या हलाल से आए, कहता बस ले लो। तो जब जन्नत की नेमतें लोगों को बट रही होंगी तो इसका क्या हाल होगा। असली नेमतें बट रही होंगी, इससे बर्दाश्त हो जाएगा फिर? तो थोड़ा सा सब्र ही करना है ना भाई, मरने तक का इंतजार कर लो यार, कि जो नेमत आपको चाहिए तो वहां के लिए लो ना। ऐसे भी लोग हुए हैं
अभी मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, ऐसे दुनियावी वाक़या है, ऐसे समझाने के लिए, ऐसा भी होता है। एक शख्स कहता है कि मैं जो है वो किसी गांव में रहता था, या एक थर्ड पार्टी ने लिखी है, समझ लो कि कहानी लिखी है, कह रहे कहानी सच्ची है। उसने कहा एक शख्स नौजवान, अच्छा खूबसूरत होगा, वो कारपेंटर का काम करता था वो गांव में। वहाँ पे उसको कारीगर अच्छा था, गांव में इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला तो वो शहर आ गया। शहर में आकर वो किसी जगह फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। एक दिन फैक्ट्री के मालिक की नज़र पड़ गई उस पर, उसका काम देखा, अच्छा लगा। उसका माल बाहर जाता था, बड़े पैसे कमाता होगा वो उसको घर पे ले गया। कहाँ रहते हो? बोला यहीं रहता हूँ। बोले तो मेरे पास आ जाओ। घर पे ले गया, उसको घर में रख लिया। घर में उसकी एक बेटी भी थी। उसने ड्राइवर इसको रख लिया अपने घर में कि भाई तुम शरीफ नौजवान हो, तो मेरी बेटी को कॉलेज लाना ले जाना ये तुमने करना, इतना भरोसा कर लिया। तो वो लड़की भी उसकी शराफत से बड़ी मुतासिर हुई। तो लेकिन उसका कोई दीनी ज़हन तो था नहीं। तो एक दिन उसने उससे कहा कि भाई तुम मुझसे दोस्ती कर लो। लड़की ने बोला, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करता भाई मैं, अमानत में ख़यानत है। तुम्हारा बाप मुझे अमानत देकर जाता है, तो मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। दोस्ती यारी ये हमारे मेरे बड़े दोस्त हैं, ये वाली दोस्ती नहीं करता मैं। मना कर दिया उसने। उसको गुस्सा आया, उसने अपने बाप से शिकायत की और बाप को बड़ा गुस्सा आया। बाप ने बोला तूने मेरी बेटी को छेड़ा। उसने शिकायत की कि ये मुझ पर बुरी नज़र रखता है, उल्टी शिकायत लगा दी उसकी। गुस्से में आकर बाप ने तो नौकर बुलवाए, उसको इतना पिटवाया अपने घर के सेन में, कोठी के सेन में आधा मुर्दा कर दिया उसको। उस मरने की उससे पूछा भी कि तूने ये क्यों किया? वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से पिटता रहा। तो उसने नहीं बोला कि ये झूठ बोल रही है, खामोशी से पिटता रहा। तो पिटते तो बोला दफा हो जा, बना आई मेरे आंखों के सामने, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे। वो बेचारा गांव आ जाता है, ठीक हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद जख्म वख्म भर जाते हैं उसके, और वो अपने काम से लग जाता है, फ्रूट मंडी में जाना शुरू कर देता है। वहाँ पे वो शादी हो जाती है उसकी। फिर तो लोग कहते हैं कि बूढ़ा हो जाता है वो। बूढ़ा होने के बाद उसके बच्चे जवान हो जाते हैं और एक वक्त में इसका इंतकाल हो जाता है। जिस दिन इसका स्वयं था लड़के का, है ना, अब तो बूढ़ा हो गया था अंकल, तो जिस दिन उस लड़के का स्वयं था तो शहर से एक डायरी आती, तो उसको डायरी मिलती है उसके बेटे को। तो उसमें जो पढ़ता है, वो उसमें लिखा होता है, उस लड़की की डायरी होती है, उसमें एक रुका होता है लिखा हुआ। उसमें कहाँ हो वो जो ना लिखती है लड़की के, अगर ये डायरी तुम तक आ गई है तो यूँ समझ लो कि आज मेरा स्वयं है। मैंने वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद ये तुम्हें पोस्ट कर दी जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद। तो गोया दोनों का स्वयं एक ही दिन हो रहा था। कह रही तुम्हारी शराफत ने मुझे हैरान कर दिया कि मैंने तुमको एक गुनाह पे उभारा और तुमने शराफत दिखाई कि मैं तुम्हारी, पहले तो मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करती थी, अब तो मैं समझ लो कि गोया इश्क करती तुमसे। और मैंने लोगों से, मौलवी साहब से मैंने पूछा, लोगों से पूछा कि भाई जो ख़वातीन जन्नत में जाएंगी उनको जन्नत में किसके साथ रहना पड़ेगा? तो लोगों ने, उलमा ने बताया कि भाई
जिसके निकाह में जिस औरत का इंतकाल होगा, अगर वो आदमी जन्नती है तो इन दोनों को जन्नत में एक साथ रखा जाएगा। गोया वहाँ पर भी ये दोनों मियाँ बीवी होंगे अगर दोनों जन्नती हैं तो इस खौफ से मैंने किसी से शादी नहीं की। अब मैं तुमसे ये इल्तिजा करती हूँ कि मैंने तुमको बड़ा दुख दिया है, लेकिन देखो मेरी कुर्बानी देखो, मैंने आज तक शादी नहीं की। इस उम्मीद पर मैं, वो तो मेरे सारा छूट गया जो मेरा मॉडर्निटी थी, जहन में था, तो नमाज़ पढ़ती हूँ, पर्दा करती हूँ, नेकी करने की कोशिश करती हूँ। बाप का भी इंतकाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो मैं बुढ़िया हो गई हूँ। लेकिन मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि अगर क़यामत के दिन तुमको इंतखाब करने का मौका दिया जाए तो मेरा इंतखाब ज़रूर करना। कि मेरी पसंद तुम ही हो और तुम ही रहोगे हमेशा। ऐसे भी लोग हुए और ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं। तो जो नेमत आप यहाँ छोड़ रहे हैं, आपको यहाँ नहीं मिल रही है और आप अल्लाह रसूल की खातिर उसको छोड़ रहे हैं, तो उम्मीद रखें कि आपको उससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा वो नेमत आपके लिए लिख दी गई, तो मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अरबों खरबों भी कम है, क्योंकि क़यामत में कोई 1 खरब साल की थोड़ी है, क़यामत तो हमेशा की है। एक नेमत वहाँ जो मिल जाएगी वो नेमत ज़ाया और ज़ायल नहीं होगी कभी भी, वो हमेशा रहेगी। और जो हराम काम करके जिस नेमत को आप यहाँ हासिल कर लोगे, वो नेमत वहाँ नहीं मिलेगी आपको। वो नेमत गई हाथ से, जब दूसरों को मिल रही होगी तो हसरत होगी, कहाँ यार मैं ये सब्र कर लेता थोड़ा सा, इतना सा तो टाइम था। अच्छा, अगर आप हराम से सब्र करेंगे, अल्लाह आपको हलाल में वो नेमत यहाँ दे देगा, ये भी बात है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है, जो सब्र करता है। जो हराम पे सब्र करता है, अल्लाह उसको हलाल से वो नेमत अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हमको अपनी मार्फत अता करे और अपने नेक बंदों के गुलामी में हमें उठा।